नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। 132 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी को आई है, तो ये तो तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है। देवेंद्र फडणवीस की लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच अब केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोर की भी चर्चा जोर पकड़ रही है। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री पुणे से सांसद मुरलीधर मोहोर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। रोहित, तीसरा नाम, हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर देवेंद्र फडणवीस नहीं, शिंदे नहीं, अजीत नहीं, तो फिर क्या कोई हो सकता है, लेकिन अब ये नाम चर्चाओं का विषय बन गया है। देखिए, तीसरा नाम जो एंट्री है, मुझे लगता है कि अब ये नाम अगर रहा भी होगा तो कट गया। उसका कारण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान मुझे याद आता है कि जिसका नाम आप लोगों के पास पहुंचेगा, मतलब मीडिया वालों के पास, उसका नाम मेरी लिस्ट से कट जाएगा और वो चेहरा कभी मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मुरलीधर ने बहुत सोच समझ के प्लांट की हो खबरें कि चलो चलवा ली जाती है मीडिया में, थोड़ा दबाव बना लिया जाएगा, तो मुझे लग रहा है अगर कहीं सोचा भी रहा होगा केंद्रीय नेतृत्व ने, तो अब इनका नाम काट दिया गया होगा, क्योंकि खबरें बाहर आ चुकी हैं। और हो भी सकता है कि अगर बेनिफिट दे रहे हों तो इनका नाम आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन मुरलीधर मोहोल के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि कब से इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और कहां पर इन्होंने काम किया और किस तरीके से आज इनका नाम सीएम रेस के चेहरे में शामिल हो चुका है। 1993 था वो साल जब मुंबई में बहुत सीरियल ब्लास्ट लगातार हो रहे थे। उस दौरान राजनीति में प्रवेश किया और पुणे में वार्ड स्तर पर संगठन शुरू कर दिया। 2002 में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सदस्य के रूप में चुन लिए गए। 2006 में केलवाड़ी वार्ड के लिए नगरपालिका उपचुनाव इन्होंने जीता और ये पहला इनका मतलब राजनीति में बड़ा कह सकते हैं कि नहीं, उपचुनाव जीतना जो वार्ड का था उनके लिए बड़ी मतलब उपलब्धि थी। 2009 में खड़कवासला से राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर वहां चुनाव हार गए। 2012 में उनकी पत्नी मोनिका मोहोल ने आइडियल कॉलोनी से नगरपालिका चुनाव जीता। 2017 में पुणे नगर निगम से 12 सी वार्ड के नगर सेवक के रूप में चुने गए और अस्थायी समिति के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। 2019 में मुक्ता तिलक के बाद पुणे के मेयर चुने गए और ये इनकी 2019 तक आते आते सबसे बड़ी उपलब्धि हो चुकी थी। अब मेयर बन गए तो मतलब कि एक बड़ा जनाधार था और एक बड़ा रुतबा मुरलीधर मोहोल ने हासिल कर लिया था 1993 से 2019 तक। 2021 में उनके नेतृत्व में पुणे के ग्लोबल मेयर्स चैलेंज के लिए 50 चैंपियन शहरों में एक रूप में मान्यता दी गई। 2022 में पुणे नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे महापौर के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। 2024 में पुणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य एमपी के रूप में चुने गए और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए गए। वागीशा, लेकिन देखिए रोहित, चर्चाओं के विषय में चर्चाओं में तब आए जब कुछ दिन पहले एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, वायरल होने लगा कि कहीं न कहीं इन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है और अमित शाह के विश्वास पात्र ये इंसान है, पुणे से सांसद है और मराठा समुदाय के एक बड़े नेता है। तो ये चर्चाओं का विषय बना कि अमित शाह के विश्वास पात्र होने के कारण यदि मराठा समुदाय का मुख्यमंत्री होगा और शिंदे को नहीं बनाया जाएगा तो मुरलीधर मोहोल एक वो चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब मुरलीधर मोहोल ने इसका खंडन किया। आपने जैसा कि कहा कि प्लान्ड हो सकता है, लेकिन प्लान्ड हो सकता है कि ट्वीट जो किया हो वो भी प्लान्ड है, क्योंकि आप चर्चाओं का विषय बन रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ना जो ट्वीट है वो दिखाएंगे। उन्होंने कह दिया गया होगा केंद्रीय नेतृत्व से, ये क्या मजाक लगा रखा है, कहां से खबरें आई, जल्दी से ट्वीट करके इसको खंडन कीजिए। खंडन में क्या कुछ कहा है और उन्होंने मराठी में लिखा है, लेकिन हिंदी में वागीशा आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया है। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की चर्चा निरंतर और काल्पनिक है, ये मुरलीधर मोहोल ने ट्वीट किया है। जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में लड़ रहे हैं, हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष किया, महाराष्ट्र के लोगों ने भी ऐतिहासिक महत्व दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का अनुशासन और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। ऐसे फैसले संसदीय बोर्ड में आम सहमति से होते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा से नहीं। और एक बार संसदीय बोर्ड में निर्णय हो जाने के बाद पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोच्च होता है, इसलिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम की चर्चा बेईमानी है, ये ट्वीट किया है उन्होंने। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने तस्वीरें इसके साथ ही साफ कर दी और उन्होंने बाकायदा बता दिया कि ऐसे माहौल बनाए जाते हैं। अगर माहौल बनाने की कोशिश उनके समर्थकों ने की भी होगी तब उन्होंने पूरी तरीके से खंडन कर दिया। तो यानी मुरलीधर तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे किए जाएंगे। बाकी अमित शाह और मोदी पर ही सब कुछ डिपेंड है। अब नाम की चर्चा क्यों हुई वागीशा, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। मुरलीधर मोहोल पुणे से सांसद हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एविएशन और सहकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो पुणे के मेयर रह चुके हैं।
मोहोल महाराष्ट्र के प्रभावी मराठा समुदाय से आते हैं, जैसे आपने बताया अमित शाह के विश्वास पात्र हैं। राजनीतिक अटकलों में अब इसके बाद खबरें भी आने लगी हैं इसी वजह से कि वो सीएम बनाए जा सकते हैं। फडणवीस को बीजेपी और भूमिका देना चाहती है, तो ऐसे में हो सकता है कि मुरलीधर मोहोल मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। ये केवल इसी बात पर डिपेंड करता है, अगर मुरलीधर मोहोल बनते हैं अगर सीएम, मैं 0.01% मान के चल रहा हूं, क्योंकि संभावनाएं हर जगह हैं। अगर बनते हैं तो फिर वो शर्त केवल एक होगी कि देवेंद्र फडणवीस फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हुए होंगे, तभी ये बात यहां पर कंफर्म हुई होगी। लेकिन क्या मुरलीधर मोहोल को अगर बना दिया जाता है तो क्या उससे बगावत नहीं हो जाएगी ज्यादा? एकनाथ शिंदे क्या उनको बुरा नहीं लग जाएगा? फडणवीस के नाम पर तब भी वो मान सकते हैं, लेकिन मुरलीधर को अगर आप लाकर बनाएंगे तब फिर मुझे लग रहा है कि आपकी महायुति में बवाल हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर फैसला लिया जाना है। और ऐसे में अभी जो खबर है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के जंग के बीच, लड़ाई के बीच मुरलीधर मोहोल का अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और उनके नाम की चर्चा होने लगी है। हालांकि उन्होंने खबरों का खंडन कर दिया है। फिलहाल अपडेट जो आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वागी साहब, बिल्कुल, देखते हैं अब कौन मुख्यमंत्री बनता है। ये कहा जा रहा है कि कल फिलहाल शिंदे अपने अभी गांव गए हैं, दरिया गांव गए हुए हैं, जो कि सतारा जिले में आता है। और ये कहा जा रहा है कि रविवार को कल एक बैठक होगी महायुति की, जिसमें महायुति के तमाम नेता शामिल होंगे और शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के नेता ने कहा है कि जब जब भी शिंदे अपने गाँव जाते हैं कुछ बड़ा फैसला लेकर वहां से लौटते हैं। क्या होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुरलीधर मोहोल का नाम चर्चाओं का विषय बन रहा है, तीसरा नाम सामने आ रहा है। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हमने देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुई थी, लेकिन सब वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए बीजेपी में डिसीजन वो लिए जाते हैं जो किसी को पता नहीं होते हैं। सूत्रों के हवाले से आप कुछ भी चला लीजिए, किसी को पता नहीं होता। हो सकता है कोई चौथा नाम निकल कर आ जाए और ऐसा नाम आ जाए जिसको कोई जानता ना हो। ठीक वैसे ही ठीक है, मैं आज मोहन यादव को मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस वक्त लोग नहीं जानते रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर जनाधार नहीं था। मोहन यादव ने आज अपना मतलब पूरे देश में जाने पहचाने जाने लगे कि हाँ मोहन यादव ही कोई। भजन लाल शर्मा कौन जानता था? वो तो आराम से गए थे शपथ लेने के लिए और मीटिंग में शामिल होने के लिए, अकेले गए थे। वो अपनी गाड़ी से उतरे थे, अकेले गए थे, कोई उनके पीछे था भी नहीं जब वो मीटिंग में पहुंचे थे। और जब निकले तो सिक्योरिटी के साथ निकले थे। अब इसी तरीके से आप उड़ीसा में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, किस तरीके से नाम सामने ला कर देखिए। एकनाथ शिंदे को कौन जानता था जब उन्होंने बगावत नहीं की थी? उससे पहले एक शिवसैनिक थे, उद्धव ठाकरे की छत्र छाया में थे, बगावत की तो पूरा देश जानने लगा, शिवसेना असली हासिल कर ली, फिर मुख्यमंत्री भी बन गए। और आज एकनाथ शिंदे का बात इसलिए हो रही कि वहां लड़ाई चल रही कि एकनाथ शिंदे होंगे, फडणवीस होंगे या फिर कौन होगा। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि मुरलीधर मोहोल का अगर वागिशा नाम चल रहा है तो ये बहुत मराठा समुदाय का विषय है ना, ठीक है, मराठा समुदाय का। फिर मैं कह रहा हूँ, कल से मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ और लगातार मैं कह रहा हूँ, मराठाओं के लिए बीजेपी उतनी परेशान कभी हुई नहीं कि उनका वोट मुझे मिल जाए। हालांकि दूसरे नंबर पर विनोद तावड़े परेशान कर रहे हैं अभी, विनोद तावड़े परेशान कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आखिर में तय कौन करता है सबको पता है। हाथ पैर मार लीजिए, हाथ पैर मार के कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो मोदी और शाह तय कर देंगे उस लकीर को यहाँ पर कोई भी तोड़ने वाला नहीं है। बाकी आरएसएस की एंट्री में हमेशा से कह रहा हूं, आरएसएस का यहाँ पर फिर से पूरी तरीके से सक्रिय हो जाना उसको नकारा नहीं जा सकता है। मोदी शाह भी तय कर लेंगे, अगर आरएसएस ने हाँ में हाँ ना मिलाई, सर हाँ में ना झुकाया, तब फिर कोई तय नहीं हो पाएगा जब तक आरएसएस नहीं चाहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जल्द ही मिलेगा, जल्द ही नाम रिवील हो जाएगा। मीटिंग्स लगातार चल रही है। अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट कर जरूर रखिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।